सबसे पहले मंच का संचालन करते हुए सबसे पहले मैं चाहूँगा माननीय प्रधान विधायक राम सिंह जी का माला पहनाकर श्री अमित कुमार आनंद जी स्वागत करेंगे। ठाकुर जी दीपिका समाधि का माला पहना कर स्वागत करें। जिला के महामंत्री नागेंद्र सोनी जी का बघाई प्रखंड में माननीय विधायक जी का उनका सभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अभी तक उनका सहायता का हाथ आप संभव को अभी तक करना पड़ अभी तक बिहार सरकार के द्वारा सुविधा का सरकारों का आधार में सबूत नहीं हुई। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का विधायक बागान चले तो जाने माने क्रांतिकारी विधायक सब महिलाओं को सम्मान देते हुए मैं उपस्थित हुई। इसके लिए के माध्यम से सभी संस्थाओं की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि वो हम लोग का आगे यूनियन का जो मांग है उस मांग को अपना विधान परिषद में रखें और संस्थाओं का मदद करें, क्योंकि सरकार भी कहती है कि नारी का हम सम्मान देते हैं, इसे भी नारी का सम्मान देते हुए नरेगा के मजदूरों से बहुत सैकड़ों का मानदेय कम मिलता है, इसलिए सरकार धरना में बैठी है। लेकिन 350 रुपया सरकारों का मानदेय मिलता है तो 200 प्रति दिन से भी कम, फिर भी सरकार सबसे अधिक इन्हीं से काम लेती है। भारत सरकार का योजना है प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, जो बहुत कारगर साबित हो रहा है, बहुत कारगर साबित हो रहा है। उसमें भी पहले ब्लॉक से उसका एंट्री होता था, लेकिन फिलहाल अभी सभी सेवकाओं को मिल गया है मोबाइल से काम करने के लिए। फिर भी उस काम को सेवकाओं कर रही है। खुद में मोबाइल मिला था 5 सोनी का, 6 महीना भी मोबाइल नहीं चला, मोबाइल खराब हो गया। सभी सेवकाएं अपना 2 महीना का मानदेय कटौती कर बच्चों का मैंने पेट पालन छोड़कर मैंने अपने पेट कटौती कर मोबाइल कर दी और उसे पोषण ट्रैकर में काम करती है। पोषण ट्रैकर के अलावा भी मैंने प्रति 4 तारीख को और 19 तारीख को मातृ तिथि होता है, अन्नप्राशन दिवस मिलता है, जो बधाई होता है। उस बाद में मोबाइल से ही टीका वितरण किया जाता है, पंजीयन भी किया जाता है। तो सरकार दोहरी काम ले रही है, अब मानदेय भी नहीं दे रही है। जबकि शिक्षकों का मानदेय 40,000 हो गया, विकास मित्र का 25,000 हो गया, 16 का 22,000 हो गया। जब उनसे लाख गुना सेवकाएं भी काम करती हैं, सोने से लेकर जगने तक सेवका उसी में काम करती है, और नहीं काम करती है तो ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से उस पर स्पष्टीकरण निकलता है कि आपके द्वारा जीएमडी इतना पूरी नहीं की गई, आप उसको किया जाता है। उन सबको देखते हुए विधायक जी का ध्यान मैं करा रहा हूँ। ये सभी का मांग अपने बिहार सरकार से विधानसभा में सरकार आवाज उठाएं ताकि सभी सेवकाओं का अब मिल सके। मैं चाहूँगा
बाद आने वाली यूनियन कर्मचारी के प्रवक्ता अशोक कुमार आए कुछ अपना आज के दर्शक में हमारे कार्यक्रम हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैं कहना चाहूँगा विधायक जी से कि हमारी जो सरकार है सेविका सहायिकाओं के पक्ष में थोड़ा सा भी विचार नहीं करती है, जिसके लिए हम लोग 29 सितंबर 2023 से ही आंदोलन कर रहे हैं और उनके कानों तक आवाज़ तक नहीं जा रही है। हमारे माननीय डिप्टी सीएम जी तेजस्वी यादव जी अपने चुनाव में घोषणा कई बार जहाँ जहाँ उनका योजना चल रहा था वहाँ अपने सारी घोषणाओं में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय दुगुना करने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा तो छोड़ दीजिए, आज तक हमारे सेविकाओं से मिलने तक भी नहीं आए और राज्य सरकार भी सेविकाओं को आज तक आवाज़ नहीं सुनी। मैं अपने विधायक जी से यही आग्रह करूँगा कि हमारी सेविकाओं को विधानसभा में क्वेश्चन भी करावें और केंद्र सरकार में भी हमारी मांग को पहुंचाने का कष्ट करें। कहने का तो बहुत चीज है, मात्र 5950 रुपया ही हमारे सेविका बहनों को सैलरी है और सहायिकाओं को 2975 रुपये मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि 5950 रुपये में क्या होने वाला है। एक चार आदमी का खर्च नहीं चल सकता है उसमें 5950 रुपये में, और सरकार का उसमें आवाज तक कान में नहीं गूंज रही है। अभी हमारे वर्तमान में जो तालीमी मरकज भाई हैं और शिक्षा सेवक है, विकास मित्र बंधु हैं, उन लोगों का सैलरी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोगुनी से भी ज्यादा कर दिया गया है और इस धरती पे हमको लग रहा है सहायिकाओं से ज्यादा काम करने वाला कर्मचारी तो शायद कोई होंगे नहीं। उनका आवाज अभी तक मुख्यमंत्री जी के कानों में नहीं जा रहा है। मैं यही चाहूंगा कि मेरे सेविका और बहनों को आवाज विधानसभा में गूंजाया जाए ताकि मुख्यमंत्री जी का कान खड़े हो सके। मैं आने वाले 2017 में 16/5/2017 एवं 20/7/2022 के समझौते के आलोक में अभी तक लंबित मांगों को लागू नहीं किया गया। यह हमारी बिहार सरकार की देन है। कई बार घोषणा करके और बिहार सरकार के द्वारा सेविकाओं के साथ छल किया जा रहा है, जो कि आज तक उसको लागू भी करके और बिहार सरकार के द्वारा वापस कर ली गई। उसके बाद में मैं बिहार सरकार से 10,000 सेविकाओं को अतिरिक्त मानदेय की राशि का मांग करता हूं और केंद्र सरकार से 25,000 रुपये सेविकाओं के लिए और सहायिकाओं के लिए 18,000 रुपये का मांग करता हूं माननीय विधायक जी। सहायिकाओं को कम से कम जो मनरेगा कर्मी है उनसे भी बदतर स्थिति है। जो आज की डेट में इतने भयंकर महंगाई में हमारी सेविकाओं को काम कैसे चलेगा, इस सरकार को कान में आवाज तक नहीं आ रही है। मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि सारे समस्या को रखा जाए और हमारी सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाया जाए। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं माननीय विधायक जी को कि हमारी आवाज को और सेविका सहायिकाओं के आवाज को केंद्र सरकार से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा विनती है। मैं इसी के साथ में अपने पारी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेविका सहायिका, जय सेविका सहायिका जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
आगे बढ़ाते हुए आगे बड़ी सेविका नीलम देवी जी को सेविका है मंच पर आए। यही कहना चाहूँगी कि हमारी मांगें पूरी हो, आप अपनी सरकार और राज्य सरकार से मतलब हम लोग की बातों को पहुँचाया जाए। हम लोग बहुत हालत हम लोग का घर भी नहीं चल रहा है और हम लोग की जो मांगे हैं आप लोग आपके सामने भी रखा गया है। मैं कहना चाहती हूँ बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्राम शासन का सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं हो जाता तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए। इसके अलावा मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि हम लोग को मानदेय न देकर हम लोग को वेतनमान किया जाए। योग सहायता को सेविका से बहाली देते हुए 10 बोनस अतिरिक्त देने का प्रभाव लागू किया जाए। सेविका से महिला प्रेक्षिका तथा सेविका सहायिकाओं को अतिरिक्त सभी पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित किया जाए। 16/5/2017 और 30/7/2022 के समझौता के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। इसके अलावा मैं सरकार से और भी बहुत सारी 20 सूत्री हम लोग की मांगे हैं। बस हम लोग को मानदेय छोड़कर सर वेतनमान किया जाए। हम लोग बहुत खुशी होकर हम लोग यहाँ पर आपके सामने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी सेविका ममता कुमारी शुक्ला अपने 15 मैं आंगनबाड़ी सेविका ममता कुमारी शुक्ला इस बैठक में आए सभी आदमी आदरणीय मेरे विधायक ग्राम सेविका सहायिका एकता सभी कर्मचारी जैसे नमस्कार धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो, हम भारत की नारी हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, हमसे जो टकराएगा गली सरकार को, बड़ी गली सरकार को वहाँ न जाए कोई सवारी, वहाँ न जाए कोई सवारी। सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग को मतलब मानदेय नहीं वेतनमान किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 6,000 में दाम नहीं, 6,000 में दाम नहीं, सेविकाओं को 25,000 और सहायिका को 18,000 दिया जाए। हमें ग्रेजुएटी लागू किया जाए, सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। हमें 10 अंक मतलब सेविका से प्रमोशन करने के लिए दिया जाए, सहायिका से सेविका और सेविका से एलएस महिला पर्यवेक्षिका। हम लोग की यही मांग है। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग बिहार सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचा दें। हाथ जोड़ के विनती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आंगनबाड़ी यूनियन के जो सचिव हैं रुचि देवी कृपया मंच पर इंकलाब जिंदाबाद।
बोलिए। आज हड़ताल के 15वां दिन है। हम सभी के इस हड़ताल को 15 दिन से बैठे हुए कोई भी सूचना अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इस हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। माननीय विधायक चाचा जी से ये अनुरोध है कि आप हमारी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाइए। जब तक सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनेगी इसमें हम लोगों को कोई गुजारा नहीं हो पाएगा। 1950 रुपये में आज तक किसका गुजारा हो पाया है कि हम लोग का गुजारा हो सकेगा? सब किसी की मांगे सरकार पूरी कर रही है और हम लोगों को बरकिनार कर रही है। आखिर क्यों? मैं अपनी बात को यही विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बिहार राजधानी भाई कर्मचारी यूनियन के कोषाध्यक्ष श्रीमती आसना मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। विधायक जी को पहले मेरा प्रणाम। उसके बाद मैं अपने सभी अभिभावकों को प्रणाम करती हूँ, मीडिया कर्मी को भी प्रणाम करती हूँ और अपनी सेविका सहायिका बहनों को भी प्रणाम करती हूँ। मैं विधायक जी से आग्रह करती हूँ कि हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर जो धरने पे बैठे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए और हमारी बातों को विधानसभा तक और मोदी जी तक पहुँचाइए। हमें तो बोलने का ज़्यादा नहीं है कि हम ज़्यादा बोल सकें, लेकिन जो भी अगर हम बोलने में गलती करें तो पहले मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। हमारी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिए, बस हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम भारत की नारी हैं, भारत की नारी को सम्मान दिया जा रहा है, तो हम क्या हैं? हम भारत की नारी नहीं हैं। हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाना चाहिए। हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए, हम लोग के बाल बच्चे हैं, हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए, हमारी मांगों को पूरी की जाए। क्या हम अपना अधिकार मांगते हैं? गलत है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम नॉन मैट्रिक सेविका, हम नॉन मैट्रिक हो या बचवा हो, हमसे काम से मतलब है। जब हम अपना पूरा काम करते हैं तो हम नॉन मैट्रिक है, इससे क्या मतलब है? हमारे कामों पर ध्यान दिया जाए। जो 24 घंटा हमसे काम कराया जा रहा है और बोला जा रहा है कि 2 घंटा हम लोग काम करते हैं, कहाँ हम लोग 2 घंटा काम करते हैं? हम लोग तो 24 घंटा के 24 घंटा हम लोग से काम लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम लोग 4 घंटा और 2 घंटे काम करते हैं। क्या हम लोग के साथ भी इंसाफ हो रहा है? और कोई हम लोग के बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। पढ़ाई का मामला है, क्या सरकार जिस समय हम लोग का बहाली की थी उस समय नॉन मैट्रिक जान के बहाली की थी? आगे एक सेविका जान के बहाली की थी? मैं विधायक जी से आग्रह करती हूँ कि हम लोगों की मांगों पर ध्यान दिया जाए और उसे पूरा किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी सेविका श्रीमती सीमा देवी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सभी को और सेविका सहायिका को सभी को प्रणाम करती हूँ और हम लोग की मांगे पूरी किया जाए। ये आवाज़ को यहीं पे नहीं रहना चाहिए, ये आवाज़ को आगे तक बढ़ाना चाहिए। बहुत दिन से यहीं पर सुना जाता है लेकिन आगे ये आवाज़ें नहीं बढ़ती है, इसलिए सेविका सहायिका पर ध्यान दिया जाए। मोदी जी के पास भी पहुँचाया जाए और नीतीश जी के पास भी पहुँचाया जाए और जो भी बहनें बोली हैं वो तो सब
सुनबे किए हैं और जो भी होगा वो बढ़िया होगा। विधायक जी आए हैं तो आगे बढ़ाया जाए, मैं यही कहूँगी। और सेविका सहायिका जिंदाबाद।